इथाइल फ्री रेडिकल। बस बस अब ओरली कर पा रहे हैं आप लोग। एक बार टॉपिक को क्रॉस करना होता है, ओरली हो रहा है सबसे। इथाइल फ्री रेडिकल साफ ये दिख रहा है, अल्काइल ग्रुप। तो ये तीनों सी एच, एक छोड़ के डॉट आ रहा है। क्या मैं कहूँ, ये क्वेश्चन सबको आ गया, हाइफर कब होता है और कितने सी एच इन्वॉल्व है, होगा या नहीं होगा वो ढूंढना आ गया। चलूँ अब आगे। चलिए अब बनाना सीखते हैं, लिखिए। हाउ टू मेक हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सीख लिया? उसी तरह से अब क्या बनाना सीखने हैं, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। हाउ टू मेक हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। एक बार दो पेज छोड़ के बॉक्स वाला लिख लो, मेरे को ये जगह चाहिए। इसमें सारे इफेक्ट्स का आ रहा है, सारे इफेक्ट्स का कंबाइन है। इंडक्टिव इफेक्ट पहला लिखिए, सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ सी 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 एच सी एल, कोई भी चलेगा, एनी बॉन्ड। और ये परमानेंट होता है इंडक्टिव। इंडक्टिव में सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, वो किसी का भी चलेगा और ये परमानेंट होता है। उसके बाद नंबर टू पे लिखिए रेजो, ये भी परमानेंट होता है, इसमें पाई और लोन पेयर का मूवमेंट होता है। नंबर थ्री पर लिखिए हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन अभी अभी सीखा। इसमें अल्काइल ग्रुप के सी एच सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर का मूवमेंट होता है, ये भी परमानेंट होता है। और चौथा अभी इसके बाद लेंगे इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट होते ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का होता है और ये टेम्परेरी होता है। टेम्परेरी चीज कौन सी होती है, जो किसी के आने पे होती है और जाने पे हट जाती है। परमानेंट जो हमेशा रहती है। रब कर दूं, ये हो गया चालू। सीख लीजिए, एक सीखते ही आपको आ जाएगा। एग्जाम्पल वन ले रही हूँ, इथाइल कार्बोनियम आयन। क्या बनाना सिखा रही हूँ इसके, इतना बोलो, क्या बनाना सीख रहे हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। वापस हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर, हाइपर कॉन्जुगेटिव। हाइपर कॉन्जुगेशन तो फिनोमिना का नाम है। हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कौन पार्ट कर रहे हैं, सी एच, सी एच टू प्लस। अब ध्यान दीजिए, किसका पार्टिसिपेशन है, तो जो सी एच वाले सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो इधर आ गए, उन्हीं का मूवमेंट का नाम हाइपर है। अब बताइए, इसमें भी डबल हेडेड एरो बनता है। अब बताइए, क्या इन दोनों में एक ही बॉन्ड था, वो भी भेज दिया आपने। तो इस सी और इस एच के बीच में कोई बॉन्ड ही नहीं रहा, इसलिए इसे कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। आप देखो, हमेशा आप डबल किस खाते हो, तो एक बच जाता है। यहाँ पर था ही कितना, ये वो ही किसका दिया आपने, तो कितना हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी होगा। सोचो, बिना बॉन्ड के कोई जुड़ा हुआ है। इमेजिनरी तो है ये सारी चीजें, बस कंसेप्ट समझाने के लिए हम पढ़ लें। इधर आ गया ये, और इसका प्लस न्यूट्रलाइज हो। अब यही काम कौन करेगा, ये वाली एच। और यही काम ये, मतलब फर्स्ट से सेकंड है, फर्स्ट से थर्ड है, फर्स्ट से फोर्थ है। और रेजो में फर्स्ट से सेकंड है, सेकंड से थर्ड है, थर्ड से फोर्थ है। इसलिए वहां एरो बना पाते हैं। अब यहाँ एरो कैसे बनाऊं, क्योंकि इसी से नेक्स्ट ये भी लानी है, इसलिए एरो नहीं बना पाऊंगी, इसलिए आपको समझना पड़ेगा। तो अपन भले रफ में एक बार बना के देख लेते हैं, फिर अपने को करने में तो सीधे करना पड़ेगा। क्योंकि इसी से ये आ रही है, अब इससे ये नहीं आ रही है। अब इस सी एच का नंबर आ गया, तो ये दोनों एच एज इट इज, इस पे क्या आ गया,
प्लस, और ये खिसक के इधर आ गया, ये अगली आ गई, फिर अगली क्या आ जाएगी, इसका नंबर। तो ये दोनों एच एज इट इज, यहाँ एच प्लस डबल बॉन्ड सी एच। फर्स्ट से क्या है, सेकेंड, फर्स्ट से ही क्या है, फर्स्ट से फोर्थ, क्योंकि फर्स्ट में ही तो सी एच बॉन्ड है सारे, उन्हीं को खिसकाना है। रेजो में तो सब खिसकते हैं, पाई उधर गया वो खिसकेगा, प्लस उधर गया वो चलेगा, यहाँ पे सी एच ही मूव कर रहा है, तो इसलिए इसमें एरोज नहीं बना पाओगे। अब बताओ टोटल कितनी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स आ गई, 4 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। क्या मैं बोलूं जितने सी एच पार्ट कर रहे हैं प्लस एक कर लिया था, क्योंकि पहली खुद भी तो है, पहली खुद भी तो है जिससे चालू किया, फिर एक सी एच का पार्टिसिपेशन, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, तो हाइपर कॉन्जुगेटिव का नंबर आया समझ में। अब बताओ प्लस का डिस्पर्जन हो रहा है नहीं हो रहा है, हो रहा है, पहले प्लस कहाँ रखा हुआ था, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, बोलो ये भी स्टेबिलिटी इम्पार्ट करेगा नहीं करेगा। तो ड्यू टू हाइपर, ये लिख देती हूँ, नंबर ऑफ हाइपर स्ट्रक्चर इक्वल्स टू सी एच बॉन्ड जो कॉन्जुगेशन वाले हैं प्लस एक करना होता है, एज पॉजिटिव चार्ज गेट डिस्पर्स, बताओ किससे, बाय हाइपर कॉन्जुगेशन, सो C2H5 प्लस इज स्टेबल। अब बताओ उदिता ये इंडक्टिव से भी स्टेबल है या नहीं, और इसमें हाइपर भी है रेजो है क्या, नहीं कॉन्जुगेशन नहीं है, इंडक्टिव है क्या, मिथाइल का प्लस आई लगाओ, और हाइपर है क्या, यस तो मिक्स हो जाएंगे अब सारे, तो वो आपको क्या टफ लगने लगेगा अगर इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस नहीं की हुई थी तो। मिथाइल वाला याद है ना, मिथाइल का प्लस आई है तो वो इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पे +10 था, फिर उसने इलेक्ट्रॉन भेजे -2, तो +8 यहाँ रह गया और +2 यहाँ हो गया। इसे कहा था ना इंडक्टिव में ऐसे काम होता है, इंडक्टिव में बस एरो बना दो और हाइपर रेजो की तरह स्ट्रक्चर्स बन जाते, और प्लस घुमाते हुए दिखा रहे हैं, क्लियर है, बनाइए। किसकी हाइपर स्ट्रक्चर बनाई है ये, इथाइल कार्बोनियम आयन की। पहले एक सी एच, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फटाफट हाथ चलाओ फटाफट, बहुत लेंथी पेपर आता है बोर्ड में फिजिक्स केमिस्ट्री का। क्लास से स्पीड बढ़ती है, क्लास में लिखने में स्पीड बढ़ाओ, फटाफट बनाओ। इनमें भी डबल हेडेड एरो बनेंगे, जैसे रेजोनेंस में डबल हेडेड एरो बनते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन में भी डबल हेडेड एरोज बनते हैं। नीचे का कमेंट लिखिए, एज पॉजिटिव चार्ज गैस डिस्पर्स बाय हाइपर कॉन्जुगेशन, तो C2H5 प्लस इज स्टेबल। हर्षल कोई डाउट समझ आ रहा है, भव्य, यस मैम। ठीक है। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल, CH3 CH2 प्लस, कौन बता देगा ओरली और बना लोगे घर पे, तीन, कौन सा CH यूज करोगे, और ये CH3 एज इट इज कॉपी करते जाना, बन जाएगा क्या, एक बार देखो इधर, इसी में अगर मैं कर दूं तो ये CH3 हो जाएगा, ये एज इट इज चलेगा, एक बार ये वाला प्लस हो जाएगा और एक बार ये वाला प्लस हो जाएगा, बस समझ गए, बना लोगे, ये सेकंड नंबर पे लिख दो, जगह छोड़ दो। इसके लिए कौन बताएगा, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन,
हम्म, बहुत बढ़िया। टर्शरी ब्यूटाइल सबको आता है। टर्शरी का मतलब एक ऐसा कार्बन जो पर क्या बनाओ, और ये सी एच। कितने बच्चों ने पकड़ लिया? ये तीनों सब कॉन्जुगेशन में है। तो कितनी हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बन जाएगी? 10। अब एक बार में ये दो मिथाइल साइलेंट रख लेना, खोलना मत। इसके तीनों सी एच खोल देना, फिर इसको मिथाइल बंद कर देना, इसको खोल लेना, फिर इसको खोल लेना, बना लोगे पक्का 10 स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे। 10 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल 4। इथाइल फ्री रेडिकल। इथाइल फ्री रेडिकल रेजोनेंस में अभी भी सिखाया था, कौन बता सकता है कि मैम हम कर लेंगे ये वाला है? 4 कैसे होगा वो आया, बताओ कैसे होगा। इधर देखो, इज इट CH3 CH2 डॉट। अब देखो CH3 CH2 डॉट। कितने बच्चों को याद है डॉट हमेशा डॉट चाहता है? तो इस डॉट के कारण इस CH बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज होगा। एक डॉट यहाँ, एक डॉट, और इस डॉट और इस डॉट की शेयरिंग हो जाएगी, और ये डॉट इधर चला जाएगा। क्या बनाओ अगली स्ट्रक्चर? ये सेफ इस पे क्या आ जाएगा? कुल मिला के जो कॉन्जुगेशन वाले के पास है वो CH वाले खुद लेंगे और उसको डिस्पर्स करा के स्टेबिलिटी देने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ डॉट आ गया, ये सेफ है, और डबल बॉन्ड CH2। समझने के लिए लिखना है तो ऐसे, CH2 डॉट की वजह से CH बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज होगा। बस इसमें आंसर आ गया। यहाँ डॉट आएगा, यहाँ डॉट बोलो, फिर डॉट के सामने डॉट शेयरिंग कर लेगा और डॉट यहाँ रह जाएगा। है इजी बिल्कुल। CH वालों पे वो खिसकाना है जो वो लेके बैठा है कॉन्जुगेशन वाला, और C और C में डबल बॉन्ड आ। अगला बोलो, इस वाले पे डॉट। अगला बोलो, इस वाले पे डॉट। ये इसके हाइपर कॉन्जुगेटेड। बना लिए? हम्म, अब तुम बना लेना, जगह छोड़ दो। सेकेंडरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल। आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल। एग्जाम्पल 7 प्रोपीन। कौन बताएगा? ट्राई। थ्री फोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हाइपर कॉन्जुगेटेड। जगह छोड़ो, कहाँ बनाऊंगी? और छोड़ो, ज्यादा लगेगी। हाँ, एच लगाओ। एच लगाए बिना दिमाग कैसे चलेगा? 1 2 3। बस ये डबल बॉन्ड सिस्टम आ गया। उसके पास ये रहा एल्काइल ग्रुप, इसके CH रहा मुझे। इसमें क्या करोगे? ठीक है, ये रहा CH, एक छोड़ के डबल आ गया। क्या आपने सीखा? CH के इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, तो ये इधर आएगा, तो ये इधर आ जाएगा।
हाइपर में सीएच को अपने इलेक्ट्रॉन देने, बस कि मेरे ले लो स्टेबल होने के लिए, जो तुम पे है वो मैं ले लूं। सीएच को भिजवाने इलेक्ट्रॉन। बोलो क्या रिजल्ट आएगा। बोलो। ये गए इधर, इधर डबल बना दूं, इधर सिंगल, और इस पे दो इलेक्ट्रॉन के साथ। सीएच के इलेक्ट्रॉन देने का नाम हाइपर है। अब यही काम अगले एच के साथ, वही काम अगले एच के साथ। आप बना लेना ब्यूट वन इन, ब्यूट टू इन। जितना इंडक्टर रेजो और हाइपर का होमवर्क ड्यू है वो कल सारा हो जाना चाहिए। नहीं तो आपके घर पे बात करके पेरेंट्स को बताएंगे भाई बच्चे मेहनत नहीं कर रहे। समझ आ रहा है, ज्यादा जगिए, मोबाइल टाइम कम करिए, लेकिन अपना होमवर्क पूरा करिए। साइंस वालों के कोर्सेज तो ज्यादा रहते ही हैं, देखो बच्चों, सब जगह यही है, जो मेहनत करने वाले हैं, सब एंड तक लगे रहते हैं, क्लास लेते रहते हैं। इवन मेरी डॉटर पढ़ती थी, उनको तो आरजी वाले कई बार वीडियो लेक्चर भेज देते थे, बहुत सारे रेगुलर क्लास भी हो रही है और लेक्चर भी भेज रहे हैं, क्योंकि कोर्स ही इतना होता है। टीचर 3-3 4-4 घंटे पढ़ा रहा है फिर भी नहीं खत्म होता है। तो पढ़ के भी आते थे और एक लेक्चर घर पे रेडी होता था, फिर घर आके उसको भी कवर करते थे। साइंस लिए तो अपन को मेहनत करनी होगी, क्योंकि अपन अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। अभी आप कहो आपकी बुक खोल के आप देखना, 2 पेज में ही चारों इफेक्ट खत्म है। अपन कितने दिनों से कितने कितने घंटे पढ़ रहे हैं, अच्छा पढ़ना है तो समय देना पड़ेगा। वो वाली बात है, बेकार पढ़ना है तो फटाफट चीजें हो जाती है। इसलिए प्लीज सॉफ्ट कॉर्नर खुद के लिए ना रखकर पढ़ाई करना। इंडक्टर्स के सारे क्वेश्चन निपटा लेना। रेजो का होमवर्क ग्रुप में दिया हुआ है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एनिलीन, एनिसोल, फेनिटॉल, बेंजोएल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड सबकी बनानी है। ये हाइपर का होमवर्क है। हाथ चलाओगे, ड्रॉ करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, मन कहेगा मुझे आता है, वरना एग्जाम में लगेगा मुझे नहीं आता है, वो लिखने से आएगा। क्लियर है, यहां तक ये बना लोगे। अब लिखिए एप्लीकेशंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। एप्लीकेशंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। नंबर 1, या मैं कहूँ जो लिखे हैं वही एप्लीकेशन हो गई। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम, बोलो। इतने ढेरों एग्जांपल देके प्लस डिस्पर्स हो रहा है। एज पॉजिटिव गेट डिस्पर्स। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं। कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ, एनसीईआरटी का सॉल्ट एग्जांपल है जो मैं लिख रही हूँ, यहाँ पर ध्यान दें। टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन, आइसो ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन, नॉर्मल ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन। स्टेबिलिटी का कंपैरिजन का। अब एक बहुत अलग बात बता रही हूँ, वो ध्यान से सुनना। 12th की बुक में हाइपर कॉन्जुगेशन का नाम ही नहीं है। जब तुम बोर्ड का एग्जाम दोगे तो तुम्हारा कोई भी आंसर हाइपर से नहीं जाएगा। लेकिन अगर अब तुम 11th का स्कूल एग्जाम अभी दे रहे हो तो तुम्हें हाइपर को प्रायोरिटी देनी है इंडक्टर से। ऑर्डर में भी देख लो हाइपर डोमिनेटिंग है। लेकिन 12th की बुक ने हाइपर का नाम ही नहीं लिखा है। तो 12th वाले बच्चों को हम स्ट्रिक्ट बोलते हैं, जेई नीट में तुम हाइपर काम में लोगे पर बोर्ड में तुम्हें हाइपर को हाथ नहीं लगाना है। ये इतना डिफरेंस मेंटेन रखना पड़ता है। कितने बच्चों को याद है, यही आंसर हमने इंडक्टिव से भी किया है। याद करिए, आइसोमर्स ऑफ C4H9+ को स्टेबिलिटी से जमाओ। यही काम आपने इंडक्टर से भी किया है, और यही काम आज हम हाइपर से कर रहे हैं। तो स्कूल में क्वेश्चन आ गया तो हाइपर से करके आना। लिख लीजिए 11th में कार्बोनियम की स्टेबिलिटी में हाइपर को प्रायोरिटी देनी है।
और ट्वेल्थ में इंडक्टिव को। ट्वेल्थ में हाइपर तो लिखते ही नहीं है, हाइपर का नामो निशान नहीं है ट्वेल्थ की बुक में। और आप मानेंगे इतने सारे क्वेश्चन है जो उससे सॉल्व होते हैं, पर वो मन में रखना पड़ता है, प्रेजेंट नहीं कर सकते कि हाइपर से किया है। कार्बोनियम की स्टेबिलिटी में फर्स्ट किसको प्रायोरिटी देना, इंडक्टिव और हाइपर में हाइपर को, बाकी रेजो वाले केस तो अलग होंगे ही सही, कॉन्जुगेशन वाले। अब बताओ, अरेंज करो। टर्शरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल। आता है सबको टर्शरी ब्यूटाइल? आता है सबको बनाना? सेकेंडरी ब्यूटाइल बताओ, विष्णु बताओ सेकेंडरी ब्यूटाइल। हम वो एक दो दो एक कार्बन से दो हम्म। और एक डिवेनिस। नहीं नहीं, कार्बोनियम है। अच्छा। मैं फिर बता रही हूँ, ये वर्ड बताते हैं कहाँ होगा, और ये बताता है क्या होगा। मुझे नहीं पता आप लोग को इन चीजों में इंटरेस्ट रहता है नहीं रहता है, ट्वेल्थ वाले तो मेरे इन्हीं पॉइंट से इतनी मास्टरी करके गए ऑर्गेनिक में। कहाँ होगा, आइसो टर्शरी नॉर्मल बताता है, और क्या होगा आखिरी वर्ड बताता है। कहाँ होगा, आइसो पर सेकेंडरी, सेकेंडरी लेना चाहती मैं, सेकेंडरी ले लो। कहाँ होगा, सेकेंडरी पर होगा। कौन होगा, पॉजिटिव होगा। सेकेंडरी किसे कहते हैं, वो सी जो दो सी से कनेक्टेड है पर प्लस होगा ना। ब्यूट में कितने कार्बन है, तो इसमें तुम चाहे इधर बढ़ाओ चाहे इधर बढ़ाओ एक ही बात है, तो ये तुम्हारा सेकेंडरी आ गया। अब नॉर्मल बताओ, CH3, CH2, CH2, CH2। ठीक है, कैसे अरेंज करना है, स्टेबिलिटी के हिसाब से। कौन बताएगा? पूरा? टर्शरी बस, कितने CH आने हैं, 9, तो 10 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। बोलो 10, 10 जगह डिस्पर्जन हुआ नहीं हुआ प्लस का, भूल गए क्या, बीबी में 10 जगह हुआ नहीं हुआ। इस CH ये तीनों पे जाएगा, ये तीनों पे जाएगा, ये तीनों पे, 9 तो ये और एक 10वां ये खुद। इसमें गिनो कितने, जिस सी पर प्लस है 2 ये काम आएंगे, और 3 ये काम आएंगे, 5 और एक 6, 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर आ गई। और इसमें जिस सी पर प्लस है उसके साथ 2 जुड़े हुए, ये वाले, तो 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर आ गई। बनानी पड़ेगी, स्कूल में क्वेश्चन आएगा तब। क्या लिखोगे, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया, एज नंबर ऑफ, बोलो, नंबर ऑफ हाइपर नहीं एक आ गई, एज नंबर ऑफ CH बॉन्ड्स ऑफ एल्काइल ग्रुप। कौन से, इन कॉन्जुगेशन विथ C+, जिसके तुम वर्ड्स भी लिख सकते हो, कार्बन हैविंग अनशेयर्ड P, MTP पॉजिटिव, इंक्रीजेस। कितने बच्चे मानते, बेस्ट आंसर है, कंडीशन डाल दी। क्या होगा, डिस्पर्जन ऑफ, या पहले नंबर बढ़ा दो चलो, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स इंक्रीजेस, डिस्पर्जन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। ये आंसर लिखकर आना अगर टर्शरी सेकेंडरी का कंपैरिजन आ जाए। सुना, इंडक्टिव से मत करना 11th स्कूल में। और एक बार फिर जो जो जैसे स्कूल में जाके अपने केमिस्ट्री टीचर से कल पूछ लेना कि C4H9 प्लस की आइसोमर की स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आए तो हम इंडक्टिव से करें या हाइपर से करें या दोनों से करें, हमें क्या करना है। भाई सब में तो हाइपर होगा नहीं ना, कुछ में सिर्फ क्या होगा, कुछ में सिर्फ क्या होगा, रेजो, कुछ में सिर्फ क्या होगा, और कुछ में दोनों होंगे। जहां दोनों होंगे वहां मुझे किससे लिखना है, समझ आ रहा है?
कौन बताएगा हाइपर क्यों चुनना चाहिए? क्योंकि इंडक्टिव जीतना भी तो नहीं है हाइपर से। कौन डोमिनेटिंग है? तो इंडक्टिव का आंसर मैं करूँ ही क्यों? अगर इंडक्टिव कह देगा ये ज्यादा स्टेबल है तो होना तो है नहीं, इसको होगा तो आपका हाइपर वाला स्टेबल। इस जेई नीट का भी यही आंसर है। ये 11th का आंसर नहीं है, ये जेई नीट में भी है, 11th और कंपटीशन में। किससे करोगे? हाइपर, क्योंकि हाइपर ही ताकतवर है इससे। सिर्फ 12th में इंडक्टिव से करना है, क्योंकि 12th में हाइपर को हाथ नहीं लगाना, सब्जेक्टिव है ना वहां पे इसलिए। ये आया सबको अच्छे से समझ में? नंबर 2 लिखिए, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, एग्जाम्पल CH3CH2 डॉट और CH3CH2CH2 डॉट, विच इज मोर स्टेबल? बताओ। आयुष, यस मैम। मीटिंग क्यों छोड़ी? मैम मेरी साइड में आया कि वो आपने एंड करी है, वो अपने आप ही बंद हो गई थी शायद। CH3CH2 डॉट CH3CH2CH2 डॉट आ गया? तोशी बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है? कौन सा फिनोमिना दिख रहा है? इंडक्टिव है क्या? इंडक्टिव फ्री रेडिकल में काम ही नहीं करता। रेजो है क्या? कॉन्जुगेशन है ही नहीं, कहां से होगा? सिर्फ हाइपर है। कौन सी कंडीशन है हाइपर की? कंडीशन देखो, देखो जब पहली बार पढ़ते हैं ना तो रजिस्टर के पेज जल्दी जल्दी ऊपर नीचे करके आगे पीछे करके कंडीशन चेक कर करके मेहनत करते हैं। वो मेहनत करते हुए आप दिखते नहीं हो 11th क्लास, इसलिए आपको बहुत जगह लगता है कि हमसे नहीं हुआ। समझ आ रहा है? अब 12th में जब आप जाओ ना तो उन टीचर्स को सेलेक्ट करो जिनकी बात आप मानो और उसको समझो, क्योंकि टीचर जो दे रहा है वो लेना तो आपको पड़ेगा। अब आप परेशान होने की जगह आगे पीछे पेजेस पलटो और फटाफट कंडीशंस मैच करो। बताओ इंडक्टिव में डॉट होता है क्या? होता ही नहीं है। इंडक्टिव सिर्फ प्लस और माइनस के लिए काम करता है। रेजो में कॉन्जुगेशन चाहिए, वो है ही नहीं। अब हाइपर है मेरे पास में, हाइपर की कंडीशन अभी भी पड़ी आज की क्लास में। ये मत सोचो कि मुझे अभी आ गया, कैसे आ जाएगा? अभी तो पढ़ा है आज, आएगा लेकिन लिखने से, बार बार प्रैक्टिस करने से, क्वेश्चन करने से आएगा। तो आज रजिस्टर की मदद लो। ऐसा नहीं सोचो मुझे क्यों नहीं आया, ऐसे कैसे हो जाएगा? मैंने कितनी बार पढ़ा जब आया हूँ। कंडीशन में चेक करो, हाइपर की कंडीशन में देखो, फटाफट पेजेस पलटो। है क्या? क्या है हाइपर की कंडीशन? कंडीशन वैसे नहीं लिखी थी क्या? वो तीनों लिखी थी मैंने। कोई बात नहीं, है या नहीं है? आप बताओ कौन से सी एच है कॉन्जुगेशन में? ये वाले। तो इसके देखो, CH3CH2 डॉट 1 2 और 3, मतलब 4 हाइपर कॉन्जुगेट बना लोगे। और CH3CH2CH2 डॉट, ये 2 CH और एक वो, 3 हाइपर कॉन्जुगेट। ये ज्यादा स्टेट। क्या हाइपर कॉन्जुगेशन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी बता पाएगा? कार्बोनियम की बता पाएगा? कार्बेनायन की? वो उसकी कंडीशन में नहीं है। वो आपको कंडीशन की फोटो लेकर दिमाग में उसको फीड कर लो तो अपने आप याद हो जाएगा। ओके, ये सेकंड एप्लीकेशन थी। थर्ड एंड लास्ट, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, क्योंकि तीसरी कंडीशन ही अनसैचुरेटेड सिस्टम थी, वही थी ना। तो तीसरा ये क्या बताएगा? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। एग्जाम्पल, कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन।
आ गया? कितनी कितनी आ रही है? 4। +1 करो ना, और फिर ना करो तो सब में ही +1 मत करना, तो भी बैलेंस हो जाएगा। 2 में 7 आता हम्म। है। ओरली हो जाएगा। एक CH2 आएगा, उसके हिस्से में 3 हो जाएंगे। ब्यूटीन फिर प्रोटीन फिर वन। बनाऊं? आ गया? प्रोटीन क्या है? ये तीनों CH आ जाएंगे। 1 ब्यूटीन क्या है? ये वाला CH2 आएगा, अनसैचुरेशन के पास वाला। और 2 ब्यूटीन, ये भी आ जाएगा। और ये भी आगे समझ में। एल्कीन की स्टेबिलिटी कौन बता पाएगा? हाइपर कॉन्जुगेशन। 2 ब्यूटीन सबसे आगे कर दीजिए, फिर प्रोपीन, और फिर 1 ब्यूटीन। एज वही आंसर, नंबर ऑफ CH of an alkyl group in conjugation with unsaturated system increases, number of hyperconjugative increases, stability increases। सेम आंसर जो उधर लिखा है, सिर्फ क्या फर्क है? प्लस की जगह अनसैचुरेटेड सिस्टम लिखो। एज नंबर ऑफ CH of alkyl group, as number of CH of alkyl group in conjugation with C double bond C increases, as number of CH of an alkyl group in conjugation with unsaturated system increases, number of hyperconjugative structure increases, stability increases। डिस्पर्जन तो है, प्लस होता तो डिस्पर्स होता, डॉट होता तो होता माइनस होता, चार्ज तो ही नहीं ना। स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। ये नया पॉइंट दे रही हूं, जितनी एल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होती है। तो अभी जो जनवरी में आपके जेई मेन के पेपर हुए, उसमें 4 एल्कीन में से पूछा था किसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम है, जिसकी और ज्यादा किसकी होगी, जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन। वो किसमें ज्यादा होगा? जिसमें C डबल बॉन्ड C के एडजेसेंट CH ज्यादा। बहुत अच्छा पॉइंट है। एल्कीन की स्टेबिलिटी और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्स होते हैं, और दिन में बताया था रेजोनेंस एनर्जी स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब 2 पॉइंट्स होमवर्क में दे दी हूं। ऑर्बिटल डायग्राम और CH3CH2 प्लस शोइंग हाइपर, एनसीईआरटी में दे रखा है, समझने की कोशिश करना, खुद पढ़ने की कोशिश करना, खुद उसको समझने की कोशिश करना। आगे आपको कॉलेज लाइफ में खुद ही पढ़ाई करनी है, कोई टीचर कहीं नहीं पढ़ा रहा कॉलेज में, आपको खुद पढ़ना है। थोड़ा थोड़ा खुद सॉल्व करने की आदत डालो, कि एकदम से अननोन हो तो कैसे करोगे। ऑर्बिटल डायग्राम बनाना बॉन्डिंग में सीखा है, अब इसे हाइपर उसमें शो करना है। ऑर्बिटल डायग्राम वही है, 7-8 लाइन छोड़ दो, और फिर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ प्रोपीन शोइंग हाइपर, ये 2 बनाने हैं। दोनों के ऑर्बिटल डायग्राम बुक में दे रखे हैं। इन चारों फिनोमिना की शीट मेरे पास अभी है, जेरोक्स में भी अभी दूं, या मेरी जो इच्छा है वो ये है कि अभी आज आप प्रैक्टिस करें चारों की, और जो भी क्वेश्चन छूटे हुए दिए हुए, कल 2 गूगल करने के लिए दिए थे, एनिलीनियम आयन और फिनाइल कार्बोनियम आयन रेजो, ये कम कंप्लीट करके कंसेप्चुअली कॉन्फिडेंस आने के बाद शीट को हाथ लगाएं। मेरा ये स्ट्रेटेजी रहती है। आप बताएं आप क्या चाहेंगे? पहले हम कॉन्फिडेंस ले आए, फिर जब कल शीट मिलेगी फिर आप करते जाना,
फिर भी ये मान के चलना एक बार में चीजें नहीं आती हैं, आप रजिस्टर के पन्ने पलटे देखते रहे और क्वेश्चन करने का ट्राई करें। आज आप इन चारों के लिए वर्क करके रेडी रहेंगे, फिर कल आपको शीट मिलेगी और पुराने वाले जो टॉपिक्स हैं उनका टेस्ट होगा। नॉमेनक्लेचर, आइसोमर, होमोलोगस सीरीज, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, एरोमेटिक, हकल्स रूल, ये सारी जो चीजें थी उनका, है ना। लास्ट 5 मिनट का है केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। चौथा लिख लीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इसमें बहुत शॉर्ट में रहता है। बोलो विष्णु, किसका मूवमेंट बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में? पाई में, केवल पाई का। रेजोनेंस में पाई के साथ लोन पेयर भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में सिर्फ पाई होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सबसे पहला पॉइंट ये टेम्परेरी है। टेम्परेरी इफेक्ट मैंने किस तरह से बताया था? स्कूल में इंस्पेक्शन के लिए कोई आने वाला है तो सारी व्यवस्थाएं कैसे चेंज हो जाती हैं और वो जाता है तो वापस वैसे ही। समझ आ रहा है? ऐसी कॉलेजेस वगैरह में जितने भी आपके मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, आरटीयू की टीम जा रही है इंस्पेक्शन के लिए, मेस में अच्छा खाना सब कुछ ठीक, और 2 दिन बाद वापस वही। टेम्परेरी, किसी के आने से बदलना और उसके जाने पे वापस पुराना हो जाना। यहाँ कौन आता है? रिएजेंट, अटैक करने वाला। उसके आने से शिफ्टिंग होगी, वो जाएगा तो वापस गायब हो जाएगी। टेम्परेरी इफेक्ट, इट अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में? अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट आएगा तो होगा। एंड डिसअपियर कब? एज सोन एज रिएजेंट डिसअपियर। रिएजेंट गया, हो गया। इंस्पेक्शन वाली टीम गई, सब वापस पहले वाला। आ रहा समझ में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेम्परेरी है, किसी की प्रेजेंस में होता है उसके। दूसरा परमानेंट या टेम्परेरी? टेम्परेरी। किसका डिस्प्लेसमेंट है इसमें? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ अ मॉलिक्यूल बाय डिमांड ऑफ, किसकी डिमांड पर हुआ ये? अटैकिंग रिएजेंट। इस ये डेफिनेशन, कंप्लीट ट्रांसफर किसका? पाई इलेक्ट्रॉन पेयर का ऑफ अ मॉलिक्यूल बाय डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। कोई अटैक करने आया तो देखो, अभी आप खुद समझ जाओगे ऐसी क्या नीड पड़ गई, क्यों हुआ। 2 तरह का, वही प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट माइनस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सब में यही 2 टाइप है ना। अब देखो इधर, पहले समझो। सी डबल बॉन्ड सी था और HCl को अटैक करना है, कर पाएगा? बिना पाई के शिफ्ट हुए। इसको अटैक करना है, HCl में H क्या है? प्लस, और Cl क्या है? प्लस को अटैक करने के लिए क्या चाहिए? माइनस को क्या चाहिए? एल्कीन कैसा है? न्यूट्रल। शिफ्टिंग करनी पड़ेगी ना। अब तुमने पाई की शिफ्टिंग करी इसकी डिमांड पे,